आज भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत बढ़ गया है। चीन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाहता है। विशेषज्ञों की माने तो चीन और भारत के बीच मौजूदा विवाद की बड़ी वजह यह है कि भारत सीमा रेखा के पास सड़क का निर्माण कर रहा है, जिससे भारत सीमा के पास लगते क्षेत्र में मजबूत होगा। लेकिन चीन को भारत की मजबूती से परेशानी है, और जब दुनिया के ज़्यादातर देश चीन के फैलाए वायरस से परेशान हैं, तो चीन भारत के साथ युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न करके अपने नागरिकों का ध्यान भटकाना चाहता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद बहुत पुराना है। इससे पहले भी जब भारत ने 1962 में चीन से लगती सीमा पर खुद को मजबूत करने की कोशिश की थी, तो चीन ने भारत के साथ युद्ध छेड़ दिया था। उस समय जवाहरलाल नेहरू ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई थी। 1961 में बनाई गई इस पॉलिसी का मकसद था कि देश की सीमाओं पर सैनिक चौकियों को मजबूत कर भारत जिन हिस्सों को अपना मानता है उन्हें वापस लिया जाए। ब्रिटिश लेखक नेविल मैक्सवेल ने अपनी किताब में उल्लेख किया कि 1962 का युद्ध नेहरू की पॉलिसी का ही परिणाम था। हालांकि बाद में स्वीडिश लेखक बर्टेल लिंटनर ने अपनी किताब चाइनाज इंडिया वॉर में बताया कि चीन तो उस युद्ध की तैयारी 1959 से ही कर रहा था। बर्टेल लिंटनर की बात को इस आधार पर सही कहा जा सकता है क्योंकि 1959 में चीन के प्रीमियर झाओ एनलाई ने जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखकर मैकमोहन लाइन की स्थिति पर अपनी आपत्ति जताई थी। आज भी कुछ वैसी ही स्थिति पैदा हो गई है। आज भी चीन भारत पर दबाव बना रहा है और विवादित क्षेत्र में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाता जा रहा है। विवादित क्षेत्र वो एरिया है जिसे भारत और चीन दोनों ही अपना मानते हैं। इस क्षेत्र में पहले चीन और भारत दोनों देशों के सैनिक पेट्रोलिंग करते थे, लेकिन चाइना ने अब उस एरिया के कुछ भाग पर अपना अधिकार कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भारत और चीन के बीच ये सीमा विवाद क्यों है। मैकमोहन लाइन। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 1947 तक अंग्रेजों के अधीन था और उस समय ब्रिटेन द्वारा सर हेनरी मैकमोहन को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था। 1914 में शिमला में ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे शिमला कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। इस समझौते की शर्तों के अनुसार भारत और तिब्बत के बीच एक सीमा खींची गई, जिसकी लंबाई 890 किलोमीटर थी। ये रेखा भारत और तिब्बत की सीमा को अलग करती थी। इसमें 2 मैप तैयार किए गए। पहले मैप पर चीन के प्रतिनिधि ने हस्ताक्षर कर दिए थे, जबकि दूसरे डिटेल्ड मैप पर चीन ने साइन नहीं किए। 1912 में क्विंग वंश के पतन के बाद चीन की स्थिति खराब थी, क्योंकि तिब्बत चीन के कंट्रोल में नहीं था। इसीलिए शिमला सम्मेलन में चीन की कोई भूमिका नहीं थी। इतिहास के जानकार मानते हैं कि ब्रिटेन भी चाहता था कि चिंग वंश के खत्म होने के बाद तिब्बत को जो आज़ादी मिली है वो बरकरार रहे। इसके अलावा उसका ये भी मकसद था कि भूटान की तरह से ही तिब्बत भी चीन और भारत के बीच में एक बफर स्टेट के रूप में रहे। 1914 में हुए शिमला समझौते में चीन को शामिल किया गया, क्योंकि 1907 में रूस और ब्रिटेन के बीच रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुई एक संधि के अनुसार तय किया गया था कि रूस और ब्रिटेन तिब्बत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन अगर कुछ कारणों से उन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है तो चीन की मध्यस्थता के साथ ही ऐसा किया जाएगा। चीन उस समझौते में शामिल तो हो गया, लेकिन आज चीन उस समझौते को नहीं मानता। 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद चीन ने कहना शुरू कर दिया कि वो 1914 में हुए शिमला समझौते में तय की गई सीमाओं को नहीं मानता, जिसके पीछे चीन का तर्क ये है कि तिब्बत तो चीन का ही हिस्सा है, इसलिए तिब्बत को कोई अधिकार नहीं कि वो किसी और देश के साथ समझौता करे। चीन मैकमोहन लाइन को मान्यता नहीं देता, इसीलिए चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत का यानी अपना हिस्सा मानता है। मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच तनाव की एक वजह हमेशा रही है, और चीन कहता है कि भारत ने चीन के एक बड़े हिस्से पर अपना अधिकार कर लिया है। भारत जब आज़ाद हुआ था तब से भारत ने अंग्रेजों ने भारत को लेकर जो दूसरे देशों के साथ समझौते किए थे उन्हीं को आगे बढ़ाया। चीन ने भी मैकमोहन लाइन को लेकर 1959 तक कोई आपत्ति नहीं जताई थी, लेकिन 23 जनवरी 1959 को चीन में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के पहले मुखिया झाओ एनलाई ने भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को चिट्ठी लिखकर मैकमोहन लाइन के प्रति अपनी आपत्ति दर्ज करवाई थी।
1962 का युद्ध। 1962 का युद्ध भी कुछ हद तक इसी विवाद की वजह से हुआ। इस युद्ध में चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के बहुत अंदर तक घुस गया था। वहीं चीन ने अक्साई चीन पर भी अपना अधिकार कर लिया, जो भारत का क्षेत्र है। एक तरह से चीन ने अरुणाचल प्रदेश को हथियाने के लिए अक्साई चीन पर कब्जा किया था और अक्साई चीन का सौदा करने की बात वो कई बार कर चुका है। हालांकि चीन पूरे अरुणाचल पर अधिकार का दावा कम ही करता है, लेकिन अरुणाचल के तवांग पर वो अपना दावा करता रहता है। 62 के युद्ध में चीन तवांग पर अधिकार कर चुका था, लेकिन भौगोलिक कारणों की वजह से चीन को वापस लौटना पड़ा। भारत ने चीन को हमेशा से ही स्पष्ट किया है कि अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दोनों ही भारत के अभिन्न अंग हैं और वो किसी भी भूमि को चीन को नहीं सौंपेंगे। इस तरह ये दोनों सीमाएं दोनों देशों में विवाद की वजह रही हैं। इसके अलावा दोनों देशों में विवाद की एक और वजह भी है, वो है वास्तविक नियंत्रण रेखा। दोनों देशों के बीच सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं, जिस कारण दोनों देशों के सैनिक बहुत बार आपस में भिड़ जाते हैं और परिस्थितियां बिगड़ जाती हैं। 1962 के युद्ध के बाद 62 के युद्ध के बाद जो क्षेत्र जिस देश के कब्जे में रह गया उसे LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। 62 के बाद 1967 में भारत और चीन के सैनिकों में झड़पें हुई थी। इस लड़ाई में भारत के सैनिकों ने चीन को भारी नुकसान पहुंचाया था। भारतीय सोर्सेज के अनुसार इस लड़ाई में भारत की अपेक्षा चीन के बहुत अधिक सैनिक मारे गए थे। इसके बाद 1975 में चीन के सैनिकों ने पेट्रोलिंग कर रहे भारतीय सैनिकों पर हमला कर दिया था। 1975 के बाद भारत और चीन के बीच बहुत से समझौते हुए, जिसमें सीमा रेखा को लेकर तो कोई समझ नहीं बन पाई, लेकिन दोनों देशों में इस बात पर सहमति हुई कि विवाद की स्थिति में दोनों देशों के सैनिक हथियारों का प्रयोग नहीं करेंगे। 1975 से 2020 तक दोनों देशों में 45 सालों में एक भी गोली नहीं चली, पर 2020 में चीन ने धोखा करते हुए बिना बंदूकों के ज़्यादा संख्या बल, लोहे की रोड्स और दूसरे हथियारों से हमला कर भारत के 20 जवानों की जान ले ली। इससे पहले 2017 में डोकलाम में भी दोनों देशों के बीच तनातनी बढ़ गई थी। उस समय 73 दिनों तक दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने डटी रही थी। उस समय विवाद केवल डोकलाम में था, लेकिन इस समय एक से अधिक जगह पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। चीन ने पैंगोंग त्सो लेक, लद्दाख की गालवान घाटी और सिक्किम में नाथुला पास के पास अपनी सेना का जमावड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया है। मई 2020 से ही दोनों देशों के सैनिकों में झड़पें चल रही हैं। चीन को लग रहा है कि भारत इस समय कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है, इसीलिए यही सबसे सही समय है उस पर दबाव डालने का। हालांकि चीन खुद भी कोरोना से जूझ रहा है और उसकी आर्थिक स्थिति भी इस समय ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी उसे लग रहा है कि वो मजबूत स्थिति में है। ताज़ा विवाद में चीन और भारत के सैनिक पैंगोंग झील के पास 5 मई को भिड़ गए। इसके बाद 9 मई को नाथुला दर्रे के पास भी भारत और चीन के सैनिकों में झड़पें हुई। 25 मई को चीन ने लद्दाख में 5000 सैनिकों को जमा कर लिया। भारत ने भी सीमा पर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी। 6 जून को दोनों सैनिकों के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स में सेना को पीछे हटाने को लेकर बातचीत हुई। 9 जून को सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बन गई, लेकिन 15 जून को गलवान घाटी में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। भारतीय सूत्रों के अनुसार चीन के 40 से अधिक सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन चीन ने इसे लेकर आधिकारिक तौर पर किसी को भी कुछ नहीं बताया। चीन के द्वारा भारत के 10 सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया था, जिन्हें बाद में छोड़ा गया। लद्दाख और अक्साई चीन के बीच गालवान घाटी पड़ती है। अभी जो विवाद चल रहा है उसमें चीन ने इस पूरी घाटी पर ही अपना अधिकार बता दिया है, जबकि इस घाटी पर भारत का अधिकार है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चीन ने भारत की एक भी पोस्ट को कब्जे में नहीं लिया है, लेकिन मीडिया रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स का कहना है कि चीन भारत की सीमा में घुस गया है, तभी ये विवाद इतना अधिक बढ़ गया है। चीन ने विवादित हिस्से पर कब्जा कर लिया है और सेना की तैनाती को बढ़ा दिया है, और इससे दोनों देशों में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। अब देखना होगा कि भारत और चीन के बीच ये विवाद किस हद तक जाता है।